हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जेनेटिक्स के बेसिक्स के बारे में। आगे बढ़ने से पहले थोड़े से इंस्ट्रक्शंस आप सुन लें। आप हमारी वेबसाइट aadharinstitute.com से aadharinstitute.com से जाएं। वहाँ फ्री ऑनलाइन नोट सेक्शन में से इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं उनके प्रिंट्स ले लें और उन प्रिंट्स को फॉलो करते हुए इस पूरे लेक्चर को सुनें। अगर आप प्रिंट नहीं निकालना चाहते तो आपने वीडियो को बार बार रोकें और जितना भी कुछ मैं आपके सामने बोल रहा हूं उसे आप धीरे धीरे लिखते जाएं। जेनेटिक्स, जो बात हम करने जा रहे हैं वो एक बेसिक से वर्ड से रिलेटेड है और वो है जीन। जेनेटिक्स से निकला जीन, और जीन को हम डिफाइन करेंगे इज द पार्ट ऑफ genome that give functional transcript. डेफिनेशन बड़ी अच्छी है। फंक्शनल ट्रांसक्रिप्ट यानी कि मेरा हर वो मतलब जो टीआरएनए को बनाता हो, जो एमआरएनए को बनाता हो या जो आरआरएनए को बनाता हो, क्योंकि ये तीनों के तीनों ही आपके प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड है। और जब प्रोटीन सिंथेसाइज होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस से कोई ना कोई कैरेक्टर बनेगा, और जो कैरेक्टर दिखता है उसको आप बोलते हो फिनोटाइप। दे आर फिनोटाइप। Gene basically is part of your genome, and genome is the haploid set of chromosome. जो ही आपने हैप्लॉइड सेट का तो आप कहेंगे कि all genes are represented once, सिर्फ एक ही बार उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जो ही वापस आप जीन पर आओगे, एक छोटी सी टर्म ध्यान रखेंगे कि जीन के ढेर सारे आपके वेरिएंट्स पॉसिबल हैं। मैनी वेरिएंट्स आर पॉसिबल। ढेर सारे वेरिएंट्स इस एक जीन के पॉसिबल होते हैं, और ये पॉसिबिलिटी डिफाइन की जाती है जीन पूल में। इन वेरिएंट्स को कहते हैं आप अलील्स। ये अलील्स इनफाइनाइट हो सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा है देयर आर मेनी वेरिएंट्स पॉसिबल। इनफाइनाइट्स आर पॉसिबल इन ए जीन पूल, लेकिन अलील्स एनी टू आर प्रेजेंट in a diploid. लेमन लैंग्वेज में अगर मैं आपसे कहूं कि अलील्स आपकी चप्पलों की तरह हैं, चप्पल, तो एक डिप्लॉइड के पास दो ही चप्पल हो सकती है। यानी कि एक डिप्लॉइड के पास सिर्फ दो ही अलील हो सकते हैं। हो सकता है वो एक जैसे हों, और अगर एक जैसे हुए तो उसको बोलते हैं होमोजाइगस। और अगर वो दोनों चप्पलें अलग अलग पहन रखी है उसने, तो उसको बोलेंगे हेट्रोजाइगस। अगर मैं पूरे गांव की चप्पलों को ले लूं तो जीन पूल कहेंगे उसको। जीन पूल मीन्स ऑल जीन्स एंड देयर अलील्स ऑफ ए पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन के सभी जीन्स और उनके अलील्स का सम अगर कर दो तो वो बन जाएगा जीन पूल। जो प्रिंट आपने निकाला है उस हिसाब से जो अब तक मैंने वर्ड्स आपको सिखाया है वो जीन, वो मैंने आपको सिखाया अलील, मैंने आपको सिखा दिया जीन पूल,
मैंने आपको सिखा दिया जीनोम, मैंने आपको सिखाया फिनोटाइप, उसके बाद मैंने आपको सिखाऊंगा जीनोटाइप, जो कि इसको कहते हो आप। जीनोटाइप दो तरह से हो सकते हैं, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस। लेकिन जब हम फिनोटाइप पर आते हैं तो फिनोटाइप भी आपके दो तरह के हो सकते हैं। हो सकता है आपका फिनोटाइप डोमिनेंट हो, या हो सकता है वो फिनोटाइप रेसेसिव हो। डोमिनेंट उसको कहेंगे जो हेट्रोजाइगस में दिखता है, हेट्रोजाइगस में दिखता है। रेसेसिव उसको कहेंगे जो हेट्रोजाइगस में नहीं दिखता, जो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। लेमन लैंग्वेज को से बाहर निकले और देखेंगे तो डोमिनेंट को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के सेंस में सीखा जाए, सो दोज विच एक्सप्रेस और ओवर एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस होता हो या ओवर एक्सप्रेस होता हो, और यहां दोज विच आर नॉट एक्सप्रेस और अंडर एक्सप्रेस, या तो एक्सप्रेस ही नहीं होता हो या बहुत कम एक्सप्रेस होता हो। इन कुछ टर्म्स के बाद हम कुछ अगली टर्म्स पढ़ेंगे कि here there is a karyotype. Karyotype is basically studying the chromosome and representing the results, representing the results। ये results क्या होंगे? तो इसमें कहेंगे कि you are basically arranging your chromosomes in decreasing order, and decreasing order of sizes। साथ ही साथ चूंकि आप स्टडी कर रहे हो तो आप उसके आर्म रेशो, उनके शेप, उनकी साइज, ये सब कुछ भी आप स्टडी करते हो कैरियोटाइप में। कैरियोटाइप से रिलेटेड टर्म आती है आइडियोग्राम। आइडियोग्राम इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द बेंडिंग पैटर्न, इट्स a representation of the bending pattern of chromosomes। बहुत सिंपल माइक्रो डेफिनेशंस हैं जो आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे चीजों को सीखने में। हमने आपको जो अभी तक डिस्कशन किया क्रोमोसोम, कैरियोटाइप इज रिलेटेड विद द क्रोमोसोम। जब हम क्रोमोसोम को डिस्कस करेंगे तो क्रोमोसोम का डायग्राम आप जरा ध्यान रखेंगे कि अगर कोई डिप्लॉइड सेल बनाओगे तो क्रोमोसोम होगा ऐसा, ठीक है। अगर आप इसी क्रोमोसोम को मेटाफेज में रिप्रेजेंट करोगे तो क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कुछ ऐसे। यहां अगर मैं किसी जीन को इसके ऊपर रिप्रेजेंट करूं तो दिस विल बी ए एंड दिस विल बी स्मॉल ए, तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा स्मॉल ए। होमोलोगस क्रोमोसोम को यहां डिफाइन करेंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम, मजे की बात है ये भी आपका होमोलोगस क्रोमोसोम है, पर ये डुप्लीकेटेड होमोलोगस क्रोमोसोम है। किसी होमोलोगस क्रोमोसोम को तब डिफाइन करते हैं जब आमने सामने एक ही तरह के लोकस जिन दो क्रोमोसोम्स के बीच में हो, और इन क्रोमोसोम की साइज सेम हो, शेप सेम हो और जेनेटिक मैप भी सेम हो, लेकिन वो एग्जैक्टली जेनेटिकली आइडेंटिकल ना हो। दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर not identical but similar। इस चीज को ध्यान रखना क्योंकि यहां पर मैंने आपको डिफाइन किया है ए, कैपिटल ए, और यहां डिफाइन किया है स्मॉल ए।
होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम के बाद एक टर्म आती है आपकी क्रोमोसोम को डिफाइन करने के लिए, आइसोक्रोमोसोम। आइसोक्रोमोसोम से आगे बढ़ने से पहले बेसिक क्रोमोसोम्स के बारे में आप ध्यान रखें। आप इस तरह से 4 लाइन खींचें, यहां आपने डॉट लगाया, यहां आपने डॉट लगाया, आपने यहां डॉट लगाया और आपने यहां डॉट लगाया। दिस इज टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक एंड दिस इज मेटासेंट्रिक। 4 तरह के क्रोमोसोम आपके हो गए। टीलो, टीलो मतलब टर्मिनल, एक्रो मतलब टर्मिनल से जस्ट पहले, सबमेटा यानी कि मिड लाइन से थोड़ा एक तरफ, और मेटासेंट्रिक एग्जैक्टली मिड लाइन पर। जब हम आइसोक्रोमोसोम के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि बोथ आर्म्स ऑफ these chromosomes are equal and identical in genetic information। जो प्रिंट आपने अपने हाथ में ले रखा है उस प्रिंट को आप ध्यान से देखते जाएं। यहां हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब कभी हम आइसोक्रोमोसोम के बारे में बात करेंगे सो वील बी सेइंग लाइक दिस कि अगर यहां पर क्रोमोसोम जीन ए है तो यहां पर भी कोई जीन ए होगा, यहां अगर कोई बी है तो यहां पर भी बी होगा। ऐसा कुछ मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में नहीं पाया जाता। जब आप मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के बारे में बात करते हो तो आप कहोगे कि यहां पर हो सकता है ए हो, यहां बी हो, तो यहां सी और डी हो सकता है। इनकी आर्म्स जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होगी। सो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होगी आइसोक्रोमोसोम के केसेस में एग्जैक्टली सेम होंगी दोनों की दोनों आर्म्स के ऊपर। डोमिनेंस हमने सीखा, हमने रेसेसिव सीखा। कुछ टर्म्स जो जेनेटिक्स में आएंगी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस या डायहाइब्रिड क्रॉस या ट्राइहाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3। whenever you are considering only one character at a time, तो कितने कैरेक्टर्स आप स्टडीज में इस्तेमाल कर रहे हो, दैट इज मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड। इसी तरह से एक शब्द आता है प्योर। प्योर का मतलब होता है कि होमोलोगस पोजीशन पर सेम टाइप के अलील प्रेजेंट हो, तो उसके लिए आप बोल देते हैं प्योर। और इसी को एक और तरीके से डिफाइन करते हैं, दैट इज होमोजाइगस। एक होमोजाइगस को अगर आप दूसरे होमोजाइगस के साथ क्रॉस कराओ, और अगर ये होमोजाइगस डोमिनेंट है और ये होमोजाइगस रेसेसिव, तो जो पहला रिजल्ट आपका आएगा दैट विल बी ए ए। इसके लिए बोलते हो आप F1। अगर आप इस F1 को इस होमोजाइगस रेसेसिव के साथ क्रॉस करवाओगे तो इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। और अगर इसी को अगर आप यहां क्रॉस कराओगे तो इसको बोलते हैं आउट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस दोनों को मिलाकर बोलते हैं बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस इज इक्वल टू टेस्ट प्लस आउट। क्रोमोसोम की बात चलती है तो क्रोमोसोम में दो बातें करते हैं हम, ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम का मतलब होगा जो मेल और फीमेल में इक्वल हो इन नंबर्स एंड फॉर्म्स, यानी कि मेल और फीमेल में ये क्रोमोसोम एग्जैक्टली एक जैसे होते हैं। जब सेक्स क्रोमोसोम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि दे आर डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल, डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल।
डिफरेंट कैसे होंगे? तो मेल में जैसे हम ह्यूमन के केस में लें, मेल में दिस पेयर इज एक्स एंड वाई एंड दिस पेयर इज एक्स एंड एक्स। यहां पर एक बहुत प्यारा प्रश्न बनता है कि मेल में कितने टाइप के क्रोमोसोम है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन मेल। तो आपका आंसर होगा 24 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम इन द फीमेल, तो आप वहां आंसर दोगे 23 टाइप्स। आपको आश्चर्य होगा, जरा ध्यान से देखेंगे, ये 24 बन रहे हैं आपके 22 पेयर तो आपके ऑटोसोम्स प्लस एक्स क्रोमोसोम प्लस वाई, ये आपका बनता है 24 टाइप्स। इसी तरह से 23 टाइप्स 22 पेयर ऑफ आपके ऑटोसोम्स के और एक पेयर आपका एक्स एक्स क्रोमोसोम का, तो ये बन गया आपका 23 टाइप्स। इस छोटे से क्वेश्चन का आप हर एग्जाम में ध्यान रखेंगे कि मेल आर हैविंग 24 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। टाइप शब्द पर ध्यान दीजिए। मेल इज हैविंग 24 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम एंड फीमेल आर हैविंग 23 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम।